तुमने कभी ऐसे भगवान के बारे में सुना जो सिर्फ भगवान ही नहीं थे, बल्कि एक दोस्त, एक गुरु और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी थे? एक ऐसा शख्स जो बांसुरी बजाता था, गोपियों के साथ नाचता था और बुरे राक्षसों को आसानी से हरा देता था। एक ऐसा बच्चा जो जेल में पैदा हुआ, लेकिन बड़ा होकर हिंदू धर्म का सबसे खास किरदार बन गया। उसका नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। लोग उन्हें उनके शरारती खेल, भगवत गीता के ज्ञान और महाभारत में उनकी खास भूमिका के लिए जानते हैं। आज हम श्री कृष्ण की पूरी कहानी जानेंगे, उनके जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक। तो चलो, एक मजेदार सफर शुरू करते हैं, जहां हर कहानी में कुछ सीखने को मिलेगा। कृष्ण का जन्म मथुरा की एक जेल में हुआ था। उनके मम्मी पापा देवकी और वासुदेव को वहां बुरे राजा कंस ने कैद कर रखा था। कंस को डर था, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां बच्चा उसे मार डालेगा। लेकिन जब श्री कृष्ण पैदा हुए, उस रात कुछ जादुई हुआ। जेल के ताले अपने आप खुल गए और वासुदेव उन्हें एक टोकरी में लेकर गोकुल भाग गए। वहां यशोदा और नंद ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बहुत मस्ती भरा था। उन्हें मक्खन बहुत पसंद था और वे गोपियों के घरों से मक्खन चुरा लेते थे। गोपियां शिकायत करतीं, लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत प्यार भी करती थीं। एक बार तो श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को अपना मुंह दिखाया और उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यह देखकर यशोदा हैरान रह गईं। श्री कृष्ण की एक मशहूर कहानी है कालिया नाग की। कालिया एक जहरीला सांप था, जिसने यमुना नदी को जहरीला बना दिया था। लोग डरते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हिम्मत की। वे नदी में कूदे और कालिया के फन पर नाचने लगे। आखिरकार कालिया हार गया और वृंदावन के लोग फिर से खुशहाल हो गए। एक और मजेदार घटना थी गोवर्धन पर्वत की। वृंदावन के लोग बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने वाले थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र से ज्यादा तो गोवर्धन पर्वत हमारी मदद करता है, जो हमें खाना और छाया देता है। लोग मान गए, लेकिन इंद्र को गुस्सा आ गया। उसने तेज बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको बारिश से बचा लिया। इंद्र को अपनी गलती समझ आ गई। ये कहानियां बताती हैं कि श्री कृष्ण कितने शक्तिशाली और दयालु थे। वे सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि सबके दोस्त और रक्षक भी। श्री कृष्ण बड़े हुए तो उनकी जिंदगी और भी बड़ी जिम्मेदारियों से भर गई। वे महाभारत की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गए। महाभारत एक बद्धा युद्ध था, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हस्तिनापुर के असली राजा थे, लेकिन उनके चचेरे भाइयों कौरवों ने उनका हक छीन लिया। कौरवों का नेता दुर्योधन बहुत जिद्दी था। इस झगड़े ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को जन्म दिया। श्री कृष्ण पांडवों के सबसे अच्छे दोस्त और सलाहकार थे। वे नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए उन्होंने शांति की कोशिश की। वे कौरवों के पास गए और कहा, पांडवों को उनका हिस्सा दे दो ताकि लड़ाई न हो। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। जब युद्ध शुरू हुआ, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन एक शानदार योद्धा थे, लेकिन उन्हें अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने में डर लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया। इसमें उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा काम सही के लिए लड़ना है। डर मत, अपने कर्तव्य को पूरा करो। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके नतीजों पर। युद्ध में एक खास पल तब आया जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। यह एक ऐसा रूप था जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ। अर्जुन यह देखकर चकित रह गए और उन्हें हिम्मत मिली। श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से पांडवों की बहुत मदद की। एक बार तो उन्होंने सूरज को ढक दिया ताकि अर्जुन अपने दुश्मन को हरा सके। आखिरकार पांडव जीत गए और सच्चाई की जीत हुई। श्री कृष्ण का महाभारत में योगदान सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी सही रास्ते पर चलना चाहिए। भगवत गीता आज भी लोगों को सही और गलत का फर्क समझाती है। कृष्ण की जिंदगी एक बड़ी मिसाल है, प्यार, हिम्मत और सच्चाई की मिसाल। वृंदावन में उनकी मस्ती से लेकर महाभारत में उनकी समझदारी तक, उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ दी। उनकी भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए,
डर के बिना सही काम करते हुए। श्री कृष्ण की कहानी कभी पुरानी नहीं होगी। उनकी शरारतें, उनका प्यार और उनका ज्ञान आज भी लोगों को जोड़ ढाता है। तो अगली बार जब तुम बांसुरी की आवाज सुनो या मोर का पंख देखो, तो श्री कृष्ण को याद करना। वे ऐसे भगवान थे जो दोस्त भी थे, गुरु भी थे और हम सबके लिए एक प्रेरणा भी।